शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बागंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर पाप शाप अभिशाप तम। महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं। काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ ने किस प्रकार प्रवेश किया, बहुत ही वैभवशाली गाथा है। आइए सुनते हैं। जिस समय भोलेनाथ काशी में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय गौलोक से 5 गौएं आईं, जिनके नाम इस प्रकार है: सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थीं। भगवान शिव के प्रति वात्सल्य और स्नेह के कारण उनके स्वतः ही उनके प्रति प्रेमवश दूध झरने लगा, दुग्ध की धारा बहने लगी। एक तरह से उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसाने लगे और तब तक बरसाते रहे जब तक कि एक सरोवर भर नहीं गया। पार्श्ववर्ती लोगों ने जब ये देखा कि कुंड भर गया है, तो भगवान शंकर के अधिष्ठान से वह एक उत्तम तीर्थ में परिवर्तित हो गया। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। इसके पश्चात महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से एक दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उनका तर्पण किया। अग्निश्वातः, बहिषदः, आजस्य और सोम आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर के भगवान शंकर से निवेदन किया, देवदेव जगन्नाथ, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए आप प्रसन्न चित्त से वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का ये वचन सुन करके महादेव ने कहा, कपिला गौओं के दूध से भरे हुए इस कपिले तीर्थ में जो श्रद्धापूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ पर दिया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय रहेगा। प्रलय काल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी भी क्षीण नहीं होगा। गदाधारी और ब्रह्मा जी, आप लोग जहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति है, वहाँ फल्गु नदी निसंदेह विद्यमान है। पितरों, इस तीर्थ के जो जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं, उनका परिचय मैं देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुस्रवा है, दूसरा नाम कृतकृत्या है और तीसरा नाम क्षीर सागर है। इसके सिवा वृषभ तीर्थ, पितामह तीर्थ, गदाधर तीर्थ और पितृ तीर्थ आदि भी नाम हैं। इतना ही नहीं, कपिल धारा, सुधा खनी और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। इस तीर्थ के ये 10 नाम बिना श्राद्ध और तर्पण के भी आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं। मात्र नाम स्मरण करने से ही जो लोग पितरों को तृप्त करने की इच्छा को लेकर के सूर्य चंद्रमा के संगम के अवसर पर अर्थात अमावस्या के अवसर पर यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनके द्वारा किया हुआ श्राद्ध हमेशा अक्षय होगा। जो पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ श्राद्ध में कपिला गौ का दान करेंगे, उनके पितर क्षीर सागर के तट पर निवास करेंगे। जिन्होंने इस वृषध्वज तीर्थ में व्रतशोधगर किया है, उन्होंने अपने पितरों को अश्वमेघ यज्ञ के पुरोडाश से तृप्त कर दिया है। पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको यहाँ पर किया हुआ पिंडदान अक्षय तृप्ति देने वाला होगा। पत्नी वर्ग तथा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे भी वृषभ तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होंगे। जिनका वृषभ तीर्थ में तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यह तीर्थ सतयुग में दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधु से पूर्ण होगा और द्वापर में घी से भरा होता है और कलयुग में यह जल से परिपूर्ण रहेगा। यद्यपि यह शुभ तीर्थ काशी की सीमा के बाहर है, तो भी यहाँ मेरा समीप होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यहाँ मेरे वर्ष
चिन्ह युक्त ध्वज का दर्शन किया है, इसीलिए मैं इस तीर्थ में वृषध्वज नाम से निवास करूँगा। पितरों, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ में निवास करूँगा। इस प्रकार के वचन, सुंदर वचन बोल करके और रथ सुसज्जित तैयार हो गया है, ऐसा गणों ने आदेश दिया। और उसके पश्चात विजय यात्रा आरंभ हुई, अर्थात काशीपुरी में जाने की यात्रा। तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी और भगवान विश्वनाथ श्री हरि से हाथ मिलाते हुए उठ करके खड़े हुए। उस समय दिव्य वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी से लेकर के आकाश तक गुंजायमान हो उठा था। देवियों के मंगल गीत और चारणों के द्वारा की हुई स्तुति के शब्दों से वह तुमलनाद और भी बढ़ गया था। 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंडा, 1 करोड़ भैरवी तथा 8 करोड़ स्कंद महाबली अनुचर, जो 6 मुखों से सुशोभित होकर के मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे, वे भी आए। चमकता हुआ फरसा हाथ में लिए 7 करोड़ गणेश के गण उपस्थित हुए, जो महान वेग, हाथी के मुख वाले तथा विघ्न विनाशक थे। 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही ग्रस्त भी वहां पर आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग और 2 करोड़ शिवभक्त दानव और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष और राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदर दिव्य अप्सराएं, 8 लाख गौ माताएं, 60,000 गरुड़ तथा नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियाँ, 8,000 पर्वत, 300 वनस्पतियाँ और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहाँ पर पिनाक पाणी महादेव जी विराजमान थे। इन सब के साथ परम संतुष्ट भगवान शिव ने भी इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो करके और उत्तम काशीपुरी नगरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरिजानंदन उमा भी थी। इस परम उत्तम उपाख्यान को जो भी सुनेगा, कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वारा करवा करके मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस आख्यान को प्रसन्नतापूर्वक सुनते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि वह नूतन घर में प्रवेश करता है। तो अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भी इसे सुने और नूतन गृह प्रवेश आपका हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।